राम परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम सनी भाइयों माता और बहनों, श्री रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाला ग्रंथ के माध्यम से संतों के दिव्य जीवन प्रसंग के बारे में श्रवण करने का शुभ अवसर हमको मिला है। कल के प्रसंग में श्री रामचरण जी महाराज के जीवन प्रसंग के बारे में हमने श्रवण किया। आचार्य महाप्रभु श्री रामचरण जी महाराज अपने इस नश्वर शरीर को 1855 वैशाख वदी पांचम गुरुवार को त्याग दिया था और इस धराधाम को छोड़ करके अपने निज स्वरूप में पुनः स्थित हो गए। कल ये प्रसंग हमने श्रवण किया। श्री स्वामी रामचरण जी महाराज के 12 प्रमुख शिष्य हुए थे, जिनका नाम कल हम समय के अभाव के कारण सुन नहीं पाए थे। स्वामी जी महाराज के ऐसे तो 225 शिष्य हैं, जिनमें 12 प्रमुख शिष्य हुए, जिनमें सर्वप्रथम श्री वल्लभ राम जी महाराज, दूसरे संत श्री राम सेवक जी महाराज, तीसरे संत श्री राम प्रताप जी महाराज, चौथे संत श्री चेतन दास जी महाराज, पांचवें संत श्री कन्हड़ दास जी महाराज, छठवें संत श्री द्वारकादास जी महाराज, सातवें संत श्री भगवान दास जी महाराज, आठवें संत श्री रामजन जी महाराज, नौवें संत श्री देवादास जी महाराज और 10वें संत श्री मुरली राम जी महाराज, 11वें संत श्री तुलसी दास जी महाराज और 12वें संत श्री नवल राम जी महाराज शाहपुरा के अंदर में ये महाराज जी स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के 12 प्रमुख शिष्य हुए हैं। इनका जीवन प्रसंग और घटनाएं भी है। महापुरुषों के जीवन जो है अलौकिक है और जीवन की अलौकिक घटनाएं हैं। अनंत अनंत संत इस धराधाम पर पधार करके और जीवों को सत्ज्ञान का उपदेश दे करके और भक्ति के मार्ग में लगाने के लिए आए, भक्तों को लगाया भक्ति के मार्ग पर। इसी प्रकार इस मारवाड़ की भूमि में इस धराधाम पर हमारे नजदीक में ही भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज हुए हैं। जिनका जीवन भी दिव्य और अलौकिक है। मीराबाई जी का जन्म राठौड़ों की मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दूधा जी के द्वितीय पुत्र श्री राणा रत्न सिंह जी की पत्नी श्री कुसुम कंवर जी की कोख से हुआ था। वैशाख सुदी तृतीय विक्रम संवत 1555 में जोधपुर राज्य के अंतर्गत कुड़की गांव में हुआ था, ऐसा मानना है। कोई मेड़ता में जन्म बताते हैं, कोई कुड़की में बताते हैं।
ब्रज गोपी का अवतार होने से आप में भक्ति के संस्कार जो है जन्म से ही थे। कथा आती है, इस प्रकार का प्रसंग आता है कि श्री कृष्ण भगवान के समय में एक गोपी जो एक ब्राह्मणी थी, सासु नणंद पति के अत्यंत नियंत्रण में रहने के कारण वह पूर्ण हृदय से निमग्न होकर के श्री कृष्ण जी का दर्शन नहीं कर पाती थी। जिस दिन श्री कृष्ण भगवान ने समस्त व्रजवासियों से श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाए थे और श्री गिरिराज जी ने प्रकट होकर के सबसे अभिलाषा अनुकूल वरदान मांगने को कहा था, तब सभी ने अपना अपना अभिषिक्त वर मांगा। जिसको जो चाहिए था वो गिरिराज से उन्होंने वरदान में मांगा। हे गिरिराज जी महाराज, हमें संपत्ति देना, हमारा परिवार सुखी रहे, बाल बच्चे से आनंद रहे, हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। ऐसे अनेक अनेक प्रकार व्रत में मांगने का अनेक अनेक ढंग है। लेकिन इस गोपिका ने कहा, हे प्रभु, हे गिरिराज महाराज, मेरा ये जन्म तो वैसे ही निरर्थक में गया। मैं ना तो परमात्मा की सेवा शुश्रूषा कर सकती हूँ, ना ही उनकी शरण में जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी सासू जो है वो कर्कशा है और ननंद जो है वो भी निर्दयी है। ये मुझे भगवान के पास जाने नहीं देती। ये मुझे श्री कृष्ण प्यारे का दर्शन नहीं करने देती। अब आप मेरे आगामी जन्म में, जो इस जन्म के बाद में मेरा कहीं जन्म हो, तो मेरे प्रति ऐसी कृपा कीजिए कि मैं लोक लाज कुल की मर्यादा को त्याग करके एकमात्र श्री कृष्ण प्रभु की हो जाऊं। और ये स्थिति बढ़ती है तभी परमात्मा से प्रेम होता है। संत अपनी वाणी में कहते हैं, महात्मा दरियाव जी महाराज कहते हैं, लोक लाज कुटुंब से दरिया मोहब्बत तोड़, साचा सायब राम जी जासु हित कर जोड़। लोक लाज कुटुंब से दरिया, इस संसार के अंदर से अपनी मोहब्बत को तोड़ के, अपने नए को तोड़ करके, इनकी लाज शर्म को छोड़ करके जो परमात्मा की भक्ति में लगता है वही परम आनंद को प्राप्त करता है। तो इस गोपिका ने प्रार्थना की कि मैं कहीं पर भी जन्म लूं तो वहां लोक लाज को छोड़ करके केवल आपकी भगत बन करके रहूं। ऐसा वरदान मांगा। वही गोपिका श्री मीराबाई जी के रूप में प्रकट हुई और श्री मीराबाई जी ने अपने एक पद में इस भाव का संकेत किया है कि बहुत दिना पे प्रीतम पाया बिछड़न को मोहि डर, मीरा कहे अति नेह जुड़ियो मैं मिलियो पूरब लोवर। मैं लियो पूरब लोवर। पहले जिनको वर रूप में प्राप्त किया था, करना चाहती थी, उन्हीं को प्राप्त किया है। श्री मीराबाई जी के जन्म के बाद में जब वो 5 वर्ष की अवस्था के हो गए, तब आपके घर एक महात्मा पधारे थे, एक संत पधारे। संत जी के साथ में जो महाराज जी उनके यहाँ पर पधारे थे, उनके साथ में उनके पूजा के लिए उनके सेव में एक ठाकुर जी गिरधार गोपाल जी की एक मूर्ति थी।
जब संत श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करते तो मीराबाई जी अत्यंत अनुराग से, अत्यंत प्रेम के साथ में उनकी सेवा पूजा का दर्शन करती, उनको देखती कि किस प्रकार से परमात्मा की पूजा करते हैं, किस प्रकार से उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। पूजा का दर्शन करके मीराबाई जी का मन और तन सब पुलकायमान हो जाता, बड़ी आनंदित होती, आपके नेत्र सजल हो जाते तथा ध्यान निमग्न हो जाते। श्री मीराबाई जी की यह प्रेम अवस्था प्रतीत कर संत जी अनुमान करते कि यह निश्चित ही कोई देवी गुण संपन्न संस्कारी बालिका है। जब संत जी मीराबाई के यहां से पधारने लगे तब श्री मीराबाई जी ने आपकी माता जी से प्रेम पूर्वक कहा, बाल हट स्वभाव, 5 साल की बालिका हट करने लगी कि मुझे तो इन महात्मा जी के पास से ये ठाकुर जी दिलवा दो। अब बालक का हट तो बाल हट होता ही है, एक बार जो जिद पकड़ लेते हैं बस उसको पूरा करने की ठानते हैं। मीराबाई जी अपनी माता जी के पास गई और बस एक ही रट लगाई, मुझे तो इन महात्मा जी के पास से ये भगवान की मूर्ति दिला दो। ये बात मीराबाई जी की उनकी मां ने सुनी। विचार क्या, ऐसा भी कभी कोई होता है कि महात्मा अपनी पूजा के भगवान तो किसी को देते नहीं, परंतु संत जी श्री मीराबाई जी का प्रेम देख चुके थे, अतः श्री मीराबाई जी की माता के कहने पर संत जी ने अपने ठाकुर जी मीराबाई जी को देने का मन किया। लेकिन फिर विचार किया कि अभी बालिका है, छोटी है, ये ठीक से भगवान की सेवा पूजा नहीं कर पाएगी, इसलिए संत जी महाराज वहां से रवाना हो गए और वो मूर्ति जो अपने साथ में ले गए दे करके नहीं गए। मीराबाई जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया, एक ही रट लगाई, मुझे वो मूर्ति चाहिए। अब राजघराने के थे, माता पिता ने कहा हम तुमको दूसरी मूर्ति लेकर के दे देते, बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए। इतना प्रेम और भाव उनका था। संत जी उस दिन पुष्कर पहुंच करके पुष्कर में निवास किया। रात को उनको स्वप्न आया, बोले महात्मा जी मैं अब तक तुम्हारे पास था, लेकिन अब इसका उत्तम अधिकारी जो मिल गया है, ये मूर्ति जिसकी है उसी को सौंप दो। इतने दिन आपके पास में थी, ये धरोहर के रूप में, अब जिसकी है उसी को सौंप दो। तो संत महात्मा फिर वहां से वापस पधारे, वापस आकर के और फिर वो मूर्ति जो है मीराबाई जी को सौंप दी। इसी दिन से श्री मीराबाई जी ने निज आराध्य श्री गिरधर गोपाल जी के अनुराग में इस प्रकार से रंग गई थी कि एक दिन राजमहल के समीप से एक बारात जा रही थी। निरंतर परमात्मा का साज श्रृंगार में, उनकी पूजा सेवा में इतनी तल्लीन थी और कुछ उन्हें ध्यान नहीं रहता। एक दिन राजमहल के पास एक बारात जा रही थी। श्री मीराबाई जी की माता जी इन्हें गोद में लेकर के बारात देख रही थी और अपनी पुत्री को बता रही थी कि देखो ये बाराती है और यह दूल्हा है, ये सब बाराती जा रहे हैं, वो जो बैठा है घोड़े पर वो दूल्हा है। श्री मीराबाई जी ने वस्त्राभूषण से विशेष सजे हुए घोड़ी पर बैठे हुए दूल्हे को देख करके बाल सुलभ स्वभाव से पूछा कि माता जी मेरा दूल्हा कौन है?
श्री मीराबाई जी की धार्मिक प्रकृति की माता श्री कुसुम कुंवर जी ने सहज स्वभाव से हंस करके ऐसे ही कह दिया कि तुम्हारा दूल्हा तो ये है। गिरधर जी की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारा दूल्हा तो ये है, तुम्हारा दूल्हा तो गिरधर गोपाल जी है। इतना सुनते ही से मीराबाई जी ने अपना घूंघट कर लिया। दूल्हे को देख करके जब कहा तो घूंघट निकाल लिया और मीराबाई जी नित्य प्रति फिर उनकी सेवा पूजा करती। इसी दिन से मीराबाई जी ने निज आराध्य श्री गिरधर गोपाल जी को ही अपना पति मान लिया, प्रीतम मान लिया और उनकी प्रेम में मतवाली हो गई। अब तो श्री मीराबाई जी समस्त खेल कूद तथा समस्त चंचलता त्याग करके अपने श्री ठाकुर भगवान गिरधर गोपाल की सेवा पूजा में लग गए। चंचलता कब तक होती है? जब तक बालक बाल स्वभाव में रहता है। जब उसका विवाह हो जाता है तो चंचलता मिट जाती है। मीराबाई जी ने स्वीकार कर लिया कि मेरे तो पति गिरधर गोपाल हैं और ऐसा स्वीकार करते ही उनकी चंचलता चली गई, गंभीरता आ गई। जैसे प्रसंग में बाबा जी फरमाते हैं ना, जब विवाह होता है तो लड़की को सिखाया नहीं जाता कि ससुराल में कैसे रहते हैं, बीननी की कर चाले की कर बोले की कर कहीं करे, इन बातों में ज्ञान नहीं दिया जाता। ये तो स्वभाव स्वतः ही उसके अंदर में आ जाता है जब वो स्वीकार करती है कि अब मैं बेटी नहीं बहू हो गई। इतना स्वीकार करते ही बहू के सारे गुण उसके अंदर में समाहित हो जाते हैं। मीराबाई जी निरंतर भगवान की पूजा करती, भगवान का अत्यंत ही सुंदर श्रृंगार करती, भोग लगाती तथा उनकी छवि का दर्शन करते करते भाव विभोर हो जाती और इनकी समाधि सी लग जाती। ये तो पूर्व जन्म का सुकृत है जो इस अवस्था में परमात्मा की तरफ मुख हो जाता है। मीराबाई भगवान की सेवा में पूजा में इतनी तल्लीन हो जाती कि उन्हें अपने खाने पीने की भी सुधि नहीं रहती। अन्य कोई काम काज तो दूसरा कोई करना नहीं। सभी लोगों को आश्चर्य होता था कि 5 वर्ष की इतनी अल्प आयु में इस बालिका में इतना वैराग्य कैसे? किसी से बात नहीं करना, किसी से कुछ बोलना नहीं, किसी से किसी प्रकार से कोई बतलाना नहीं, कुछ नहीं करना, निरंतर परमात्मा के उसमें लगी रहती है। जब श्री मीराबाई जी धीरे धीरे बड़े हुए और उनके विवाह की वार्ता चलने लगी तो इन्होंने प्रथम में अपनी सखी से, तत्पश्चात अपनी माता जी से भी ये बात कही कि माई मेरा तो विवाह हो चुका है। माई मने सपने वरी गोपाल, हो माई मने सपने वरी गोपाल। हे माई, मैंने तो परमात्मा से शादी कर ली और आपने स्वयं कहा मेरे पति जो है वो गिरधर गोपाल है, फिर शादी की बात कैसे? राती पीली चुनरी ओढ़ी, राती पीली चुनरी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल, ओ माई माने सपने वरनी गोपाल, ओ माई माने सपने वरी गोपाल। कहीं और को वरु भावरी, मोह को जग जंजाल, कहीं और को कर भावरी, मोह को जग जंजाल। मीरा के
गिरधर नागर करी सगाई हार, ओ माई मैं तो सपने वरी गोपाल। ए माई, मैंने तो परमात्मा से विवाह कर लिया है। पुनः मीरा ने कहा, ऐसे वर को क्या वर्णो जो जन्मे और मर जाए। संसार के ऐसे वर को वर्ण करके मैं क्या करूं जो एक दिन मर जाएगा। वर वरिये गोपाल को तो चुड़ो अमर में जाए। परमात्मा को वर्ण किया है, उनको पति रूप में स्वीकार किया, मैं उनकी अर्धांगिनी हो गई, मेरा चुड़ा अमर हो गया। अब मैं कभी भी दुआगी नहीं, सदा सुहाग। ऐसे वर को वर लिया है जो कभी मरता नहीं। मर मर जाए जका वर वाया। परंतु श्री मीराबाई जी की इस बात पर किसी ने भी गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया। संसार के लोग विचार नहीं करते, कुछ ध्यान नहीं देते। राव दूधा जी ने किसी सभा में राणा संगा को विवाह का वचन दे दिया था। अपनी अनुमान व मूंछ को ऊंचा रखने के लिए मीराबाई के इनकार करने पर भी जो तो मीराबाई का विवाह जो है उन्हें समझा बुझा करके विक्रम संवत 1572 में श्री मीराबाई जी का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के युवराज भोजराज जी के साथ में कर दिया गया। परंतु अव्यक्त रूप से मीराबाई जी ने भावर के समय भगवान श्री गिरधर गोपाल जी को ही अपने पास रखा था, उन्हीं के साथ फेरे लिए। लोगों की दृष्टि में उन्हें भोजराज जी के साथ में फेरे लेते हुए सबने देखा, लेकिन मीरा ने गिरधर के साथ में ही फेरे लिए, क्योंकि संबंध तो भाव का होता है, हृदय का होता है। जिसके साथ में हमारा हृदय का संबंध है, भाव का संबंध है, उसी के साथ में हमारा प्रेम बनता है, उन्हीं के साथ संबंध होता है। संसार के जितने भी संबंध है सब माने हुए हैं। हमने जिससे अपना संबंध मान लिया उसके साथ संबंध है। सारे संबंध जितने भी संसार के संबंध हैं सब माने हुए हैं। कोई किसी संबंध का प्रमाण नहीं दे सकता। माता का संबंध है वो भी माना हुआ ही है, प्रमाण पूर्वक कोई नहीं कह सकता। माँ ने हमें कहा है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तो हमें पता है। बालक को ये ज्ञान नहीं होता कि उसे जन्म किसने दिया है। पिता का परिचय भी माता ने कराया, और दूसरे जितने परिचय है हम बालक को सिखाते नहीं, ये तेरे चाचा जी है, ये तेरे काका जी है, ये तेरे पिताजी है, ये तेरे ताऊ जी है। सारे रिश्ते नाते हम उन्हें बताते हैं और बालक स्वीकार करता जाता है, मानता जाता है, और जैसा जैसा स्वीकार करता है वैसा वैसा संबंध उनके साथ में जुड़ जाता है। एक थोड़ी सी प्रक्रिया होती है विवाह की। जिस व्यक्ति को जानते नहीं, जिस व्यक्ति को कभी देखा नहीं, जिससे कोई परिचय नहीं होता है, परिवार के उसके साथ कुछ संबंध जोड़ देते हैं। एक थोड़ी सी लौकिक रीति होती है और एक लड़का एक लड़की आपस में मान लेते हैं कि ये मेरे पति है, ये मेरी पत्नी है। कितना घनिष्ठ संबंध जुड़ जाता है। उस संबंध को लेकर के दूसरे सारे संबंध फीके हो जाते हैं, इतना प्रगाढ़ संबंध हो जाता है। तो वो भी तो माना हुआ ही है। सारे संबंध मानने से होते हैं। ऐसे ही परमात्मा के साथ में भी अपना संबंध अगर हम मान लें। स्वामी रामसुखदास जी महाराज तो अपने प्रवचन में कहते थे कि इस बात को मान लो कि मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। बस उनके हो जाओ, उनकी शरण हो जाओ। मानने से उनके प्रति हमारा भाव जागृत हो जाता है। जिनको हम अपना मान लेते हैं
उनके प्रति हमारा प्रेम का भाव बढ़ने लगता है। इसलिए परमात्मा को अपना मान लो, जैसे मीरा ने मान लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। विवाह हुआ, प्रत्यक्ष रूप में तो सब लोग देख रहे थे कि भोजराज जी के साथ में फेरे हुए, लेकिन मीरा के पास में गिरधर गोपाल की मूर्त थी, उन्हीं के साथ में उन्होंने अव्यक्त रूप से फेरे लेकर के और विवाह किया। श्री मीराबाई जी ने अपने पिताजी तथा अपनी माताजी से कहा कि यदि आप मुझे इच्छित वस्तु प्रदान कर समस्त प्रकार से संतुष्ट करना चाहते हैं तो अपनी पुत्री को भगवान श्री गिरधर गोपाल जी को ही दे दीजिए, बाकी दूसरा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जो मूर्त है इसे मैं साथ ले जाना चाहती हूँ और इसके अतिरिक्त समस्त धनमाल तथा अन्य सामग्री अपने पास में ही रख लीजिए, बाकी दूसरे किसी की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। जिसे परमात्मा चाहिए होता है उसे संसार की किसी आवश्यकता ही नहीं, संसार के किसी पदार्थ की। माता पिता को अपनी सुपुत्री श्री मीराबाई जी पर अत्यंत ही प्रेम था, अत्यंत ही प्यारी थी वो। अतः जब मीराबाई जी की माता जी ने देखा कि पुत्री पर श्री कृष्ण भगवान के प्रेम का विशेष रंग चढ़ गया है, तो रोते रोते श्री मीराबाई जी को निज कंठ से लगा लिया और कहा कि श्री गिरधर गोपाल जी को तुम ले लो तथा अपने साथ इन्हें ले जाओ। मीराबाई जी महाराज अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान की मूर्ति को साथ में लेकर के आते हैं और उनकी सेवा पूजा करते रहते हैं। श्री मीराबाई जी ने अपनी पालकी में अपने सन्मुख श्री गिरधर गोपाल जी को पधराया, जो डोली पालकी जिसको कहते हैं, उसमें भगवान को अपने साथ बिठाया और मीराबाई जी अति आनंदित हुए। रास्ते में परमात्मा से अपने नेत्र मिलाते हुए परमात्मा के ध्यान में निमग्न हुए। अपने प्राणपति श्री ठाकुर जी के को प्राप्त कर आनंद मग्न हो श्री मीराबाई जी स्वयं में अति आनंदित हो रही थी। और इस प्रकार से श्री मीराबाई जी राणा भोजराज के भवनों में पहुंच गई, चित्तौड़ में। और इनकी सासू जी ने इन्हें पालकी से उतराया तथा रुचि पूर्वक वर वधू की गांठ जोड़ी गई और इन्हें पूजा करवाने हेतु, जब विवाह होता है तो विवाह उपरांत जब घर लेकर के जाते हैं तो कुल देवी देवता की जो भी उनका होता है पूजा के लिए जाते हैं। जैसे हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, मैंने देखा है। तो मीराबाई जी को उनकी कुलदेवी के मंदिर में सासू जी लेकर के गए। श्रीदेवी के मंदिर में पहुंच करके सासू ने श्रीदेवी जी की पूजा की तैयारी की और फिर उन्होंने पूजा करी, सारा सामान एकत्रित करके दीप धूप इत्यादि लगाया। और मीराबाई जी की सासू जी ने अपने पुत्र वर का श्रीदेवी जी का पूजन करवाया भोजराज जी के हाथों। उसके पश्चात श्री मीराबाई जी से पूजा करने के लिए कहा कि अब वधू तुम श्री देवी जी की पूजा करो। श्री मीराबाई जी ने कहा, हे सासू जी, मैं इस देवी की पूजा नहीं कर सकती। मेरा मस्तक तो श्री गिरधर गोपाल जी के सामने झुकता है, उन्हीं के हाथों बिका हुआ है। मैं देवी पूजा नहीं कर सकती। ये मस्तक तो संतों को भेंट हो गया है, गुरु महाराज का हो गया है। यह अब अन्य किसी देवी देवताओं के लिए नहीं झुक सकता। ये एक निष्ठता, हमारे इष्ट के प्रति हमारी ऐसी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए।
हम चाहे जहां जहां हर किसी के सामने सिर को झुकाते रहते हैं, हर किसी को पूजते रहते हैं, ये गलत है। पूजा करने के योग्य केवल परमात्मा है और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं का नाम लेना चाहिए। मीराबाई जी ने मना कर दिया, मेरे अंतःकरण में परमात्मा विराजमान है, मैं उन्हीं की पूजा करती हूं और किसी की नहीं। ये सुनकर के सासू जी को थोड़ा सा क्रोध आया। नहीं नहीं बिंदनी, हाल तो घर में प्रवेश नहीं करियो ने आवार से आगे उल्लंघन करना शुरू कर दियो। कहा कि बिंदनी आ हमारी कुल देवी है, स्वाग भाग की दातार है, इनकी पूजा नहीं करो तो ये रुष्ट हो जाएंगी। तुम श्री देवी जी के चरणों में अपना मस्तक रख करके प्रणाम करो और ये जो मना किया है इसके अपराध की क्षमा याचना करो। मीराबाई जी ने मना कर दिया। सासू जी ने बार बार कहा, हट करा, तो भी मीराबाई जी ने हट करने पर भी बार बार यही कहा कि सासू जी आप इसे निश्चिंत करके स्वीकार कर लीजिए कि मैंने सुकुमार भगवान मेरे गिरधर गोपाल के सिवा और किसी के चरणों में मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। आए एक बार क्यों, चाहे 10 बार क्यों। सासू जी ने और भी डराया। लोग, संसार के लोग बहुत डराते हैं, आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इन देवताओं को नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा अनिष्ट हो जाएगा। दुनिया भर की डरावनी बातें सुनाते, अंदर में भय उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन जाको राम भरोसो भारी, ताको डर क्यों लागे। डराते हैं कि इनकी पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में संकट आ जाएगा, किसी न किसी प्रकार का उत्पात होगा। इस प्रकार से लोग भयभीत करते हैं और जो संसार के लोग होते हैं वो भय को लेकर के आन पूजा में लग जाते हैं। लेकिन जिनको परमात्मा का भरोसा है वो इन भयों से भयभीत नहीं होते। मीरा को कहा कि स्वाग भाग की दातार है, अगर इनकी पूजा नहीं करोगे तो अनिष्ट होगा। मीरा ने कहा कुछ अनिष्ट नहीं होने वाला, ये कोई स्वाग भाग की दातार नहीं, परमात्मा ने जो लिखा है वही होता है। आप प्रसंग सुनते हैं, बाप जी महाराज सत्संग में फरमाते हैं, जब सासू जी कहती है कि स्वाग भाग की दातार है तो मीराबाई जी क्यों आयती दातार है, तो उदाबाई जी कहीं ने पूजा कौन करी, पूजा कोनी करी के करी के करी करी जना है विधवा की कर बेटा है, विधवा की कर है, देवी रक्षा नहीं करी। पच्चे सासू जी कहीं बोले, चुप हो गया। तो जो होना रहता है वो होकर के रहता है, क्योंकि समृद्ध परमात्मा के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा दूसरा नहीं है जो विधि के विधान को मिटा सके। जो होना होता है वो तो होता ही है। मीरा ने देवी के सामने अपने मस्तक को नहीं झुकाया। मारो प्रणाम श्री बाके बिहारी को, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे कुंडल अलकनकारी को। मेरा प्रणाम जो है वो केवल परमात्मा को है। मीराबाई जी का स्पष्ट उत्तर सुनकर के इनकी सासू जी रुष्ट हो गई और मन ही मन ईर्ष्या से जल उठी। साधारणतः ये बात है, कोई अपनी नहीं माने तो अंतर में क्रोध उत्पन्न होता ही है। श्री मीराबाई जी की सासू जी ने अपने पति के पास जाकर के कहा कि ये वधू तो मेरे किसी भी काम की नहीं है।
भाई जो भगवान को भगत हो संसार रो काम रो यही नहीं करे, जो संसार का काम को नहीं रेवे वही राम रा काम को रेवे। ये भेद नहीं तुम्हारे की काम भी को नहीं। अभी इसने मेरा कहना न मान करके मुझे विपरीत जवाब दे करके मेरा अपमान किया है, तो आगे चल करके मुझे ये क्या मानेगी? आज तो आई है और आज ही मेरा कहा नहीं माना, तो आगे ये मेरा कौन सा कहना मानेगी? ये कहकर के श्री मीराबाई जी की सासू जी लोहार की ढोकनी की भांति लंबी लंबी सांसें लेकर के शिशकने लगी। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर के राणा सांगा को भी अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपने मन में श्री मीराबाई जी को सुनकर के राणा सांगा को जो क्रोध आया तो मीराबाई जी को मारने का निश्चय किया, उनको दंड देने का निश्चय किया। राजमहल के निकट ही एक प्राचीन महल था, उसके संबंध में राज परिवार का ऐसा निश्चय था कि इसमें भूत निवास करते हैं, क्योंकि इस महल में निवास काल के समय में उनकी धन जन की अति क्षति हुई थी, अतः इसलिए उस महल को त्याग करके और नया जो महल बनवा करके उसमें रहने लगे थे। भय से भयभीत होकर के उस प्राचीन महल में कोई जाता ही नहीं था, पैर तक नहीं रखता था। वह महल भूत घर के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। श्री मीराबाई जी को इसी महल की एक कोठरी में रहने के लिए निवास दे दिया गया। बोलो राम। अब भगवान के जो भगत होते हैं उन्हें तो कौन से भूत प्रेत से डर लगता है साहब। मीराबाई जी के सासू ससुर जी ने विचार किया था कि यहाँ पर रहने से इन्हें भूत प्रेत ही मार डालेंगे या फिर डर करके भयभीत होकर के मर जाएगी, तो हमें स्त्री हत्या जैसा जघन्य अपराध भी नहीं करना पड़ेगा और ऐसी बहू से भी छुटकारा मिल जाएगा जो कहना नहीं मानती। किंतु भगवत कृपा से जब मीराबाई जी ने गृह में प्रवेश किया और भूमि शोधन के लिए घर में जल का छिड़काव किया, हम जाते हैं ना आजकल तो पता नहीं, मैंने देखा है कि जब बहुत दिन से बाहर भी जाते हैं, कहीं किसी सके संबंधी में चले जाते हैं, 8-10 दिन घर से बाहर रहते हैं, जब वापस आते हैं तो घर में पहले जल का या गंगा जल का गौमूत्र का छिड़काव करते हैं। आजकल होता है नहीं पता नहीं, मैंने तो देखा बचपन में घर थे तो ऐसा होता था। 11 समावस जब घर को साफ स्वच्छ लीप पोत करके करते थे तब भी जल का छिड़काव किया करते थे। तो मीराबाई जी ने जल का छिड़काव किया तो जल की बूंदे उन भूत प्रेतों पर पड़ी। वो जो जल मीराबाई जी ने छिड़का उसकी बूंद जब उन प्रेतों पर पड़ी तो उसके फलस्वरूप वे सभी भूत योनि से प्रेत योनि से मुक्त होकर के दिव्य स्वरूप धारण करके श्री मीराबाई जी की जय जयकार करते हुए स्वर्गलोक को चले गए। ऐसा ये घटना घटित हुई। सारे प्रेत बड़े आनंदित हुए और मीराबाई जी की जय जयकार करने लगे। जितने भी वहां प्रेत थे सबका उद्धार हो गया, सब दिव्य रूप धारण करके मीराबाई जी की जय जयकार करते हुए चले गए। श्री राणा जी ने मीराबाई जी को और भी अनेक प्रकार से मारने का प्रयत्न किया। पुरखाजन जो बडेरे शुभ चारण के अभाव में ये प्रेत योनि को प्राप्त हुए, वे भक्त शिरोमणि मीराबाई जी के दर्शन करके तथा इनके कर कमल के जल से की बूंदों से स्पर्श करके पाप मुक्त होकर के और श्री मीराबाई जी के
यश को गाते हुए अपने अनुकूल लोक को प्राप्त हो गए। और मीराबाई जी महाराज को वो जब प्रेत मुक्त भवन मिला, एकांत मिला, मीराबाई जी ने विचार किया कि परमात्मा का भजन साधन करने के लिए इससे अच्छा उत्तम और जगह क्या हो सकती है, इससे उत्तम जगह और क्या हो सकती है जहाँ कोई विक्षेप न करे। क्योंकि दूसरे लोग तो जाते नहीं थे, सबको भय रहता था कि वह भूत है। और मीराबाई जी की कृपा से सारे भूतों का उद्धार हो गया, सब दिव्य रूप धारण करके चले गए। अब एकांत में ना कोई झगड़ा, ना कोई जासा, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, निरंतर परमात्मा के भजन में कोई वह रोकने वाला नहीं रहा। यहाँ पर श्री मीराबाई जी ने अपने भगवान श्री गिरधर गोपाल जी को दिन रात लाड़ लड़ाते थे, दिन रात उनकी सेवा पूजा करते थे और निरंतर भगवान के गुणों का गान करते थे। राणा ने कहा कि ये किस प्रकार की बहू मिली है, दिन रात गाती नाचती रहती है। तो मीराबाई जी कहते हैं, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाशा, चरणामृत को नेम हमारे नित उठ दर्शन जाशा। ये हमारा नियम है, नित्य परमात्मा का चरणामृत लेते हैं, नित्य उनका दर्शन करते हैं। हरि मंदिर में निरत कराशा, मैं तो घूंघरिया धमकाशा। तुम कहते हो नाचो नहीं, अरे हम तो मदमस्त हो गए हैं परमात्मा के नाम में। हरि मंदिर में निरत कराशा, मैं तो घूंघरिया धमकाशा। राम नाम का झांझा चलाशा और भवसागर तिर जाशा। राम नाम की जाग से हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। ये संसार बाढ़ कांटा का जा संग नहीं जाशा। ये संसार क्या है, मीराबाई जी कहते कांटा की बाढ़ है। कांटा की बाढ़ होती है ना, गलती से उसमें चले जावे तो कपड़ा उड़द जावे, कांटा चुभ जावे। तो ये संसार इस प्रकार का है, इसके अंदर में नहीं जाना। यहाँ है तो दुख ही दुख है, सुख है तो परमात्मा के चरणों में है। सुख केवल नाम के अंदर में है। इसलिए संत कहते हैं, दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम। सुख सागर चल जाइए दादू तजले का। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, निरख परख गुण गाशा। ऐसे नहीं, परमात्मा का गुण भी ध्यान पूर्वक, सचेतना पूर्वक, जागृत होकर के, निरख करके, परख करके कि हाँ ये वास्तविक है। प्राणिया समझर सुमरो राम। संत क्या कहते हैं कि परमात्मा का सुमरण करो, समझ करके, सोच करके। प्राणिया समझर सुमरो राम, सोच विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा का। समझ करके परमात्मा का भजन करो, सुमरण करो। श्री मीराबाई जी के विवाह के 8 वर्ष उपरांत लगभग विक्रम संवत 1580 में श्री मीराबाई जी के पंच भौतिक पति श्री भोजराज जी की मृत्यु हो गई। एक युद्ध में गए, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के संबंध में वर्णित है कि एक दिन मीराबाई जी ने अपने कमरे की किवाड़ बंद करके भगवान श्री गिरधर गोपाल जी के सन्मुख नृत्य कर रही थी। कमरे का गेट बंद था। नुपुर की ध्वनि सुनकर के श्री भोजराज जी का मन उत्कृष्ट हुआ, तो उन्होंने किवाड़ के छिद्र में से झांक करके श्री मीराबाई जी को देखा, तो उन्हें अति अपार सुख की प्राप्ति हुई। बोली सतगुरुदेव भगवान की। फिर तो उन्होंने अवकाश मिलने पर श्री मीराबाई जी से अनुरोध किया कि एक दिन आपका नृत्य मुझे भी दिखाओ। श्री मीराबाई जी ने अपने बहिरंग पति से कहा कि महाराज मेरा नृत्य तो आपको अत्यंत ही महंगा पड़ेगा। युवराज भोजराज जी ने सोचा
युवराज भोजराज जी ने सोचा था कि श्री मीरा जी ने मुझसे कुछ धन संपत्ति ही मांगेगी, और क्या महंगा पड़ेगा। अतः श्री भोजराज जी ने श्री मीराबाई जी से बोल दिया कि जो तुम कहोगी मैं तुम्हें वह सहर्ष देने के लिए तैयार हूं। श्री मीराबाई जी ने त्रिवाचा पूर्वक श्री भोजराज जी से ऐसे ही करूंगा इसकी स्वीकृति वचन ले लिया। वचन लेने के बाद में तब श्री मीराबाई जी ने अपने बहिरंग लौकिक पति से बोली कि आज से आप मुझे मनसा वाचा कर्मणा इन तीनों के द्वारा भगवान श्री गिरधर गोपाल जी के श्री चरणों में, चरण कमलों में समर्पित कर देंगे। ये वचन ले लिया कि आप मुझे समर्पित कर दीजिए, आप मेरी ओर से अपने मन को सदा सर्वदा के लिए हटा दीजिए तथा आप लौकिक सुख के लिए अपना द्वितीय विवाह कर लीजिए। श्री भोजराज जी के भावुक हृदय को इन बातों से अति आघात पहुंचा, वे मूर्छित हो गए। इतने में श्री मीराबाई जी की ननद बूदाबाई जी आ गई और अति शोरगुल किया, खूब दुनिया भर की बातें सुनाई। हमारी भाभी ऐसी राक्षसी आई है कि इसने मेरे भाई को ही मार डाला है। ऐसे ही अनेक बहुत से अवाच्य वचन श्री मीराबाई जी से कहे। कुछ देरी पश्चात जब श्री भोजराज जी की मूर्छा दूर हो गई तो उन्होंने समस्त परिवार वालों से प्रार्थना की कि श्री मीराबाई जी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देना, क्योंकि ये भगवान की ही नित्य अनुरागिणी है। इतना कहकर के श्री भोजराज जी ने सदा सर्वदा के लिए नेत्र बंद कर लिए। अतः परिवार के लोग तो प्रथम से ही श्री मीराबाई जी से असंतुष्ट रहते थे तथा अब अवसर देख करके सभी परिवार के लोगों ने इस बात पर विशेष बल दिया कि मीराबाई जी तुम अपने पति के संग सती हो जाओ। उस समय श्री मीराबाई जी ने उन सभी को स्पष्ट इनकार कर दिया और ये पद गाया कि मीरा के रंग लागे हुए हरि को और रंग सब अटक परी। केवल परमात्मा का रंग मुझे लगा है और दूसरे रंग को मैं नहीं रखती, इसलिए मैंने प्रीतम तो परमात्मा को माना, दूसरा मेरा कोई पति था ही नहीं जिसके साथ सती हूँ। गिरधर गाशा सती न होशा मन मोयो धन नामी, जेठ बहू को नातो नहीं राणा जी हूँ सेवक थे स्वामी। चुड़लो मारे कंठी माला सांच सील सिंगारो, और कछु नहीं भाव माने ओ गुरु ज्ञान हमारो। कोई निंदो कोई बंदो गुण गोविंद रागाशा, कोई कुछ भी कहो ना, जिन मार्ग मारा संत पधारिया तिन मार्ग में जाशा। ये मीराबाई जी ने कहा, जिस मार्ग हमारे संत महापुरुष गए हैं उसी ही मार्ग हम जाएंगे, दूसरे मार्ग पर नहीं। चोरी न करशा जीव न सताशा, के करशी मारो कोई गज सो उतर में खर नहीं चढ़स्या, उल्टी बात ना हुई। भगवान की भक्ति करना ये हाथी की सवारी है, आन में लगना गधेड़ा की सवारी है। हाथी से उतर करके कौन खर पे चढ़े। राज करंता नरक पड़ेला, भोगीला जम के लिया, और भक्ति करंता मुक्ति पहुता, जोग करंता जिया। राज करंता नरक पड़ेला, जो राज के चक्कर में लगे भगवान को भूले हुए वो नरक पड़ेंगे और यम के डंडे खाएंगे। जो भगवान का भजन करता है, योग करता है, साधन करता है, वो मुक्ति को प्राप्त होंगे। गिरधर धनी कुटुंबी, गिरधर मात पिता सुत भाई, सब कुछ हमारे गिरधर है। ते थारे में मारे हो राणा जी, यो कहे मीरा भाई। हे राणा जी तू थारे में मारे थे, थाको काम करो मैं मारो काम करो। इस प्रकार मीराबाई जी ने उनसे ये समझाया और सती होने से इनकार कर दिया और निरंतर परमात्मा की भक्ति में लग गई। अब आगे मीराबाई जी का जो प्रसंग, बहुत ही सुंदर मीराबाई जी का जीवन और उनकी अलौकिक भक्ति है।
आगे के प्रसंग, आगे कल के प्रसंग में हम और श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, भक्त श्रोमणि मीराबाई जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। राम सभा से राम जी राम राम महाराज राम।